पाल साहब नापा गलन आ सब कुर्सी लगा के कूलर लगा के सब बैठल रहे। तले कहते कि करे मादर चोत भोसड़ी वाली नहीं तो नकपलवा के लगत है कि कियारा में भगा देली का। होगा साहब थे ना, उनका भी हाथा वहीं सब लोग कर लिए थे। आ नागपाल भैया के घर में ढुका के लड़की लगनी कुल मलहम पट्टी आया तू कर। ये तीनों तरफ से घेर लिए थे, इतना गाली गलौज सब कर। अच्छा तले पुलिस गए हटावो ओकर पुलिस का कॉलर पकड़ के आ वो के साइड कर दिलस। दो चार आदमी हो तो वो उनका कम से कम सहायता करा, लेकिन नागपाल वो समय भैया नागपाल रुक गल होता तो उनके मार के मुँगा के खत्म कर दिल। उन लोग के अचड़ा में है, कचड़े में ही रहे। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत नहीं देख रहे हैं आप। इस वक्त हम गाज़ीपुर में और गाज़ीपुर के सहेड़ी में जो प्रकरण हुआ है, जो लेखपाल साहब पे हमला किया गया था और उस हमले में जो गंभीर चोट आई थी, अभी सर में चोट है, वो रिपोर्ट आप में हमने दिखाई थी आपको। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, आप लोग उसको आकर पूरा देख सकते हैं रिपोर्ट को, कैसे वार्ता हुई, दोनों पक्षों का रिपोर्ट में दे रखा है। लेकिन जब उन पर हमला हुआ, जब उनको चोटें आई, जब उन पर पथराव किया गया, जो संख्या भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी, जो डीएम साहब के आदेश के अनुसार जो कब्जा जो किया गया है, भूमाफिया जो कब्जा किए हैं या फिर जो गढ़ी की ज़मीन है उसको हटाना था और उसको खुदवा करके एक पूरा गढ़ी बनाना था, नाला सही करवाना था, इसके लिए सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उसके बाद विवाद बढ़ा, विवाद बढ़ने के बाद पथराव हुए। लेकिन पथराव के बाद वो जिस घर में गए हुए थे, उस घर की कुछ महिलाएँ हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि आखिरकार और मामला क्या उस दिन हुआ था जब लेखपाल साहब को पत्थर से पीटा गया, उनके सर में चोटें आई थी। तो उसके बाद जब घर में ये गए तो क्या हुआ था प्रकरण, क्योंकि अंदर की बातें तो कोई नहीं देखा था, लेकिन अंदर की बातें सिर्फ यहाँ की महिलाएं देखी थी। इनके ही घर में लेखपाल साहब अंदर गए हुए थे। आपके घर में माता जी गए हुए थे लेखपाल साहब? हमारे देवर के घर में। अच्छा, आपके देवर के घर में। आपका क्या नाम हुए? सुशीला पाल। अच्छा, सहेड़िए घर पर? हाँ सहेड़ी, सब लोग अपन देवरान लड़की सब है। अच्छा, सब भी कहीं मतलब तब का भई रहल लेखपाल साहब के चोट लगल सर में? नागपाल साहब नापा गलन आ सब कुर्सी लगा के कूलर लगा के सब बैठल रहे। आ सब अमान के घर का लड़की का छेका रहे, इनकर सब कोई छेका में गल रहे। आ भसुर आ 4 आदमी बस बचल रहन अमान के घरे। त लगल झगड़ा होखे त हम दौड़ल आइनी घरे लेके देखी त का होता। त देखत बाणी त सब हौजा कैले बा। तले नागपाल भैया के सब मारे लगल, बस इनके हम पकड़ के हेत तरे का आ साइड क के घुरास के खमिया में 2 गो दरवाजा रहे। तो सोचल कि हे दरवाजा से कनी की घुसा दे, प्रधान के इनके ना ढुक पौला। तले वो साइड से ढुकौनी, वो लोग के ढुका के लड़की के अन्य लोग के 2 जाने के लगा देनी 3 गो घर में। एक हमार लड़की उना आइली, तबीयत खराब रहा तो घर में ढुका देनी। घर में ढुकला के बाद फिर न तो रउआ उगार कैला कुल दरवाजा, ओकर लड़की हेल के घूंग रहे, वो अल्ले दरवाजा खोल दे हलस। तले कहते कि करे मादर चोत भोसड़ी वाली नहीं तो नकपालवा के लगत है कि कियारा में भगा देली का। हम कहनी कि काहे के नागपाल अधिकारी हम तो काहे के कियारा में जाइ हाँ, घर में रही हाँ। तो कहते कि खोल दरवाजा, कहनी कि करे भोसड़ी वाली के कर कुबत है कि केहू खोल दे यान का दरवाजा। तब लगल सन ईटा पत्थर चलावा, तब ईटा पत्थर लगना चलाऊ। हमार भाई रहना भसुर, उनके साइड अपने घर के परिवार के 2 गो औरत लगनी जा साइड कर। आ नागपाल भैया के घर में ढुका के लड़की लगनी कुल मलहम पट्टी आया थू कर, वो खून रुकबे ना करे। अब हम तो ई परेशान हो पूरा फट गए अभी तो मान पट्टी बनल हुई। हम घर में देखा ना गनी, अपने घर के परिवार के लगनी बरकावे के हो सकला इहो लोग मारा जाई। तो ये होई कि मारा गइल सन तो इहो कुल मिल के मरला। हाँ भीड़ बहुत रहल ना? हाँ इतना भीड़ रहे कि अरे 400-500 पूरा गांव का आदमी, ननगंज का थाना भाग गई, लेडीज पुलिस सब भाग गया। अच्छा। फिर नहीं आयल पुलिस, अब लगना सन ईटा पत्थर कूलर कुर्सी। अच्छा, वो समय जब झगड़ा भेल तब सब निकल गेल ना, इतना झगड़ा हो गया। हाँ पुलिस भाग गई। तले फिर एक ठे औरत रहे, वो औरत बिनोर का, उ आयल कहते कि नकपलवा का गाड़ी कहाँ, ओकर गाड़ी तोड़ दें। कहने कि यहाँ आर्डर गाड़ी तोड़ला का ना है। कहते कि उ का तोड़ कि ना गाड़ी तोड़े देवी। अच्छा तले पुलिस गए हटावो, ओकर पुलिस का कॉलर पकड़ के आ वो के साइड कर दिलस। उ डरन उ पुलिस फिर भाग गया, ननगंज का थाना मय भाग गया। बस हमन का 2 औरत गांव के आदमी का सहायता या अपन घर का सहायता कैसे हूँ बरकाई जा कि सब तो छेका में गइल बा। आ 2-4 आदमी हो तो वो का कम से कम सहायता करा। लेकिन नागपाल वो समय भैया नागपाल रुक गल होता तो उनके मार के मुँगा के ख़त्म कर दिल। पुलिस का अरे उनका प्रधान का आ नागपाल का ज़्यादा आँख रहा। अच्छा। हाँ ये 2 लोग बस सहायता हम लोग बस 4 गो आदमी कहीं नहीं जा।
गढ़िया खाली करे के बात हो तो गढ़ी खाली हो जाई तो सबके ना सहूलियत रही, पानी में जाए लगी। हम देखली रास्ता में इतना पानी लगल पूरा हम देखत नहीं। वो अंदर हेले लाख ना केहू के तनो 9 लाख का घर बनाओ, 10 लाख का घर बनाओ, कोनो निकास ना गईला का। तो यही बदे न होता कि वो चलो खाली हो जाए, कम से कम रोडवा सही बन जी, सब जाया लगी। हाँ, लेकिन बहुत लोग के देखाई है, अब बहुत मार के अब वहीं भी वही तरह का शासन है। अच्छा, अभी भी वही चल। हाँ, वह चलत था कि पाजल जी तहिया मारल जी, हुआ मारल जी, ये बयान ज्यादा है। अच्छा, आप लोग रह जाना घरवा में पूरा खूने खून से भर। हाँ जी, वो जो दरोगा साहब थे ना, उनका भी हाथा वहीं सब लोग कर लिए थे। उनका भी तो जब उन लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम लोग को क्या वो छोड़ेंगे, क्या समझेंगे वो लोग। दरवाज़ा मेरा पीट रहे थे, मेरा ससुर बैठे थे वहाँ, वो बोल रहे थे कि हटो यहाँ से, तो बोला कि उसको निकालो, वो कौन क्या है तुम्हारे घर में, उसको निकालो, उसका छोटू नाम है। वो पीट रहा था दरवाज़ा कि खोलो इसको, खोलो इसको। तो मेरे ससुर जी बोले कि नहीं खोलेंगे, क्या करेगा। तो वो तो उठ नहीं पा रहे थे, जितना मुंह में आ रहा है वही बोल रहे हैं। वो तो अपने ही दर पर बैठे थे, लेकिन चारों तरफ मेरा 3 दरवाज़ा है, तीनों तरफ से घेर लिए थे, इतना गाली गलौज सब कर रहे थे। हम लोग कहे कि जाओ गाली दो, अपने सुनो, हम लोग को सही थोड़े दे रही है, हम तो अपने घर में बंद है। यही बात है। और उन लोग को पहले से ही बयान था कि हम लोग आएंगे तो मार। झगड़ा करे के मनसा रहल पहले से ही है। उन लोग कचड़ा में है, कचड़े में ही रहेंगे, वो सफाई नहीं। सबके दिक्कत, आप लोगों को दिक्कत होता ना भाई, वो तो ठीक बाटे, गांव बाटे तो गांव सबके दिक्कत। हम लोग को सही है, जब दिक्कत होगा, लेकिन ज़्यादा उन्हीं लोग गाँव में तो सबके आ जाकर रहत हुई ना भाई, वो बंजी तो सबके सही हो जाए सबके से। इसीलिए तो सब लोग लड़ रहे हैं कि साफ कर दो। कोई भी आता है तो गाली। एक गांव का प्रधान कैसा है, अरे प्रधान क्या करेगा। प्रधान जब अपना देंगे, बोलेंगे प्रधान, तब ना प्रधान करेंगे। प्रधान आते हैं कराने के लिए तो आप लोग मार करने के लिए तैयार हैं, तो प्रधान क्या करेंगे, कोई भी क्या करेगा। उसी में सब आते हैं जाते हैं। इस चीज़ की भारत में ही निंदा करता है कि जिस तरीके से अगर प्रशासनिक अधिकारी अगर जाते हैं तो उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी आदेश होता है, आपने जाना होगा कि डीएम साहब ने आदेश कर रखा है और हर जगह पे गढ़ी खाली कराई जा रही है ताकि विकास हो। विकास इसलिए हो कि हर गांव में पानी लगने की समस्या आने लगी। जैसे ही बरसात शुरू होती है पानी लगना चालू हो जाता है, लेकिन इसी को देखते हुए गढ़ी को खाली कराया जा रहा है, उसको खोदा जा रहा है ताकि प्रॉपर तरीके से पानी निकल सके और रोडों का विकास हो सके। लेकिन जब भी कोई अधिकारी जांच करने के लिए जाते हैं, जब भी कोई आदेश होता है, तो फिर उस आखिरकार ऐसे अड़चनें आती क्यों हैं। और जब तक अपनी सहमति से ये चीज़ें अगर नहीं साइड की जाएगी तो ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे और फिर विकास तो छोड़िए, एक रोड तक नहीं बन पाएगा। वैसे जिस तरीके से घर में गए थे, पूरा प्रकरण इन्होंने बताया, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे अमन है, मैं हूं संतोष, धन्यवाद।